जल्दी से दोस्तों एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं और वो है यूक्रेन और रशिया क्राइसिस। क्या हो रहा है वहाँ पर और क्यों हो रहा है? तो मोटे-मोटे तौर पर बुलेट पॉइंट ये हैं कि यूक्रेन किसी ज़माने में रशिया का हिस्सा हुआ करता था और वहाँ पे एक ब्लैक सी है। ब्लैक सी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो सराउंडेड है टर्की से, यूक्रेन से, रशिया से और बुल्गारिया और रोमानिया उसके दूसरे साइड में हैं। अब रशिया को इन कंट्रीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि वो वॉर लेवल पे बात चली जाए, लेकिन हुआ क्या, धीरे-धीरे यूक्रेन नाटो की तरफ शिफ्ट होने लगा। नाटो का मतलब फिर वो अलाइड हो जाएगा उन कंट्रीज के साथ जो वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न थ्योरीज के हिसाब से एक साथ हैं। और उनके साथ आज की डेट पे टर्की भी है और जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ये सब साथ में हैं। और इस वजह से क्योंकि यूक्रेन नेटो की तरह ड्रिफ्ट हो रहा है, ये 2014 से ये शुरू हुआ है, इस वजह से ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया है रशिया के लिए। बिकॉज ऑफ दैट रशिया थोड़ा उससे उस प्रॉब्लम से हटना चाहता है। वो चाहता है यूक्रेन वापस आ जाए। वापस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी जमाने में सोवियत यूनियन जब हुआ करता था तो यूक्रेन उस रशिया का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद क्राइमिया, यूक्रेन, ये सब अलग हो गए और क्राइमिया वापस 1991 में रशिया में ने उसको अपने में जोड़ लिया, बट यूक्रेन को नहीं जोड़ पाया। अब यूक्रेन के थ्रू वेस्टर्न पावर्स अपना इन्फ्लुएंस उस रीजन में बनाना चाह रही हैं और जिस तरह के साउथ कोरिया के थ्रू इस बाकी साउथ ईस्ट एशिया और एशिया रीजन में बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जो क्लोजली अलाइन टू द वेस्टर्न फिलोसफीज, वेटलैंड मिलिट्रीज और उसके थ्रू इसी तरह से रशिया इस चीज को खतरा देख रहा है। यूक्रेन नेटो का हिस्सा हो जाएगा और उसके तहत वो पूरे उस अलाइनमेंट का हिस्सा हो जाएगा जो रशियन फिलॉसफी और रशियन स्ट्रेटजीज के खिलाफ है। इसलिए धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में यूक्रेन नेटो के साथ जाता हुआ दिखा है और ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है रशिया के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजन डोमिनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ही यूक्रेन नेटो के साथ हो जाएगा, वेस्टर्न अलाइज उसके ज्यादा हो जाएंगे और इस तरह वेस्टर्न डोमिनेंस रीजन में आने लगेगा। यही एक चीज और सबसे बड़ी चीज है जो रशिया को अनकंफर्टेबल करती है और जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन को अपने अंदर में लाना चाहता है। वो चाहता है यूक्रेन रशिया का पार्ट हो जाए और जब तक हो जाएगा तो फिर कोई मुसीबत ही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कमर्शियल पर्सपेक्ट से और जिसको हम कहते हैं ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ब्लैक सी। ब्लैक सी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उस पे वो घिरा हुआ है रशिया से एक तरफ से, दूसरी तरफ टर्की से, यूक्रेन से और बुल्गारिया और रोमानिया से। तो ब्लैक सी के अराउंड भी उसका डोमिनेंस हो जाएगा, उसकी पावर हो जाएगी रशिया की, अगर रशिया और यूक्रेन रशिया में वापस आ जाता है। वापस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी जमाने में क्राइमिया, यूक्रेन, ये सब सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे। बाद में जब सोवियत यूनियन स्प्लिट हुआ तो यूक्रेन, क्राइमिया अलग हो गए। क्राइमिया 1991 में वापस आ गया रशिया के साथ, लेकिन यूक्रेन नहीं आया। अब यूक्रेन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, छोटे से ग्रुप ऐसे भी हैं जो रशिया अलाइड हैं, जो रशिया की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो रशिया के साथ नहीं आना चाहती है। और यूक्रेन कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, यूक्रेन बहुत बड़ा मुल्क है। इनफैक्ट 44 मिलियन की पॉपुलेशन है और 155 बिलियन उसकी जीडीपी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक कोई छोटा मुल्क नहीं है और इसकी छोटी आबादी नहीं है। तो ये इसलिए ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है। थैंक यू और इसके होप यू अंडरस्टैंड समथिंग और इससे आपको कुछ जानकारी मिली है।